जल्दी से आ जाइए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी इन केस ऑफ। अब डायरेक्टर के द्वारा अगर ये डिक्लेयर किया जा रहा है सॉल्वेंसी के लिए कि कंपनी सॉल्वेंट है, तो वो किस कारण होगा? कंपल्सरी वाइंडिंग अप पे, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या क्रेडिट वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कुछ भी हो सकता है। हर कंडीशन में ये एक डिक्लेरेशन देनी होगी डायरेक्टर को कि हमारी कंपनी ने सब जितने भी पे थे वो सब, जितने भी डेट या लाइबिलिटीज थी सब पे कर दी हैं। अब कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और अब कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन के बाद वो अपना वाइंडिंग अप कर सकते हैं, फिर वो वॉलेंट्री हो, कंपल्सरी हो, या फिर किसी मेंबर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द माइनस ऑफ सॉरी द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर साइन बाय। अब जो मिनट्स होते हैं जो कि मीटिंग्स में लिए जाते हैं वो किसके द्वारा साइन किए जाएंगे? चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, या मैनेजिंग डायरेक्टर? करिए आंसर। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेयरमैन के द्वारा। ये चेयरमैन साइन करके देगा जो भी मिनट्स लिए जाएंगे मीटिंग के अंदर, जिससे क्या है वो जो भी मिनट्स होंगे वो यहाँ पर एक तरह से ऑथराइज होंगे कि हाँ ये ही डिस्कशन मीटिंग के अंदर हुआ था या ये पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बी अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स। बताइए। जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? सॉरी, अपॉइंट, क्वेश्चन ये है जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है। विद इन अ ईयर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, या फिर एट एनी टाइम इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर आप ना ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अगर इस तरह का जो अंशों द्वारा श्रीमती लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है, उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंट जो है वो जो भी इनकी जर्नल मीटिंग होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर कर देते हैं, जबकि 6 मंथ्स का यहाँ पर कोई भी वो नहीं दे रखा है ऑप्शन। तो आप लिख लीजिएगा कि 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 2, 3, 7 एंड 5। यानी कि हमें बताना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की मिनिमम नंबर को। बताइए। देखिए अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी का नोट कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है, a person at any one time cannot be director of more than 1 company, 7 companies, 10 companies, या 2 companies। यानी कि एक पर्सन एक समय में डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में। कितने से ज्यादा? एक कंपनी में नहीं हो सकता, 7 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो, 10 कंपनी के डायरेक्टर से ज्यादा नहीं है, 20 कंपनी के डायरेक्टर से ज्यादा नहीं।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, एक पर्सन एक समय में 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो ज़्यादा का डायरेक्टर है तो उनको उन सारी कंपनियों में से किसी 20 कंपनियों को चुनना होगा, और ये टाइम पीरियड जो है वो 2 माह है, यानी कि 2 महीने के अंदर उसे सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सी वो 20 कंपनी में बन रह सकता है। 20 से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी में एक टाइम पर नहीं रह सकता डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है which section of the Companies Amendment Act 1988 provides for the punishment for failure to maintain the register of director shareholding? यानी कि आपको ये बताना है कौन सी धारा के अंतर्गत जो डायरेक्टर है उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो उसको रजिस्टर शेयर होल्डिंग का जो रजिस्टर है उसको बनाए रखने का में अगर वो विफल होता है या फेल होता है तो किसमें उसको पनिशमेंट मिलेगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 307 सेक्शन 307 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो अपने शेयर होल्डिंग्स के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन permissible under the Companies Act 1956 for public limited companies is 10% of net profit, 5% of net profit, 11% of net profit या फिर 8% of net profit। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो नेट प्रॉफिट का 11% उसका होगा, ठीक है। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर इन पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टर की रिटायरमेंट की तो प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको रिटायर होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। बाकी में उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिटायर होना होगा। फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर वायलेटेड द ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट द सेम टू द, यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनका अगर वायलेशन किया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायलेशन किया जाता है तो एक ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इज फिल्ड बाय द फॉलोइंग: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। ये लोग इनको राइट होगा कि वो इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लें कि हाँ इस पोस्ट पर किसको रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड इन दी, अब जो डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को किस मीटिंग में: स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग।
देखिए ये की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में, और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी तो 21 डेज पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर डेट पे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 21 डेज पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर पाएंगे और उस दिन वो उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप सडनली उनको बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको अटेंड कर ले। इसलिए 21 डेज पहले एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वहाँ पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अब एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। किसी फर्म कॉर्पोरेटिव को हम यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वालिफिकेशन शेयर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? कभी पढ़े हैं आपने क्वालिफिकेशन शेयर? देखिए, क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के लिए दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन शेयर्स को ले ले। ठीक है, यानी कि उसको 2 महीने के अंदर उन शेयर्स को लेना होता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर। नेक्स्ट है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग इट हैज़ टू बी पेड विद इन। अब अगर डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड जनरल मीटिंग के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए? 60 डेज, 42 डेज, 45 या 90? क्या होगा आंसर? देखिए बी हो जाएगा। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो वो 42 डेज के अंदर उसको पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे? कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, किस बेसिस पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं? देखिए, डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, यानी कि जितना उन्होंने पेड कर दिया है कैपिटल उसके बेसिस पर। कॉल्ड अप जरूरी नहीं है हर कोई आपको दे दे, या सब्सक्राइब वालों को जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब किया है सबको। हाँ, अगर जिसने पेमेंट कर दिया है सारी कॉल्स का, यानी पेड अप कैपिटल पर भी आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड। क्योंकि ये जो हमारे लिए पे कॉल्स पेड इन एडवांस है ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि उसने एडवांस में पे किया है। जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन। अब देखिए, डिविडेंड जो है वो कहाँ किस पे कैलकुलेट किया जाता है? अब तो आपको बिल्कुल ही ये याद हो गया होगा, पेपर में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, किस पर? पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अ कंपनी पेज डिविडेंड ऑन। अगेन वही है, घुमा फिरा के देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है ये।
ओनली ऑन पेड अप कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू। अब जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं किससे रिलेटेड होते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या फिर प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है, एंड ये सब हमारे कैपिटल के पार्ट है। और अगर कैपिटल के ऊपर कोई भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार will be deemed to have been read and understood by all those who deal with the company. It is an as per the doctrine of ये किस डॉक्ट्राइन के रिलेटेड है? यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के साथ फाइल के पास यहाँ पे फाइल हुआ है और जो कंपनी के साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी के द्वारा पढ़ाया और समझा गया माना जाएगा, यानी कि सबको उसके बारे में पता है। देखिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें रजिस्ट्रार को ये दिया जाता है और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वो सब इस के बारे में, इस नोटिस के बारे में जानता है। ठीक है।